सामने से बंदर कूदा और ये छज्जा काफ़ी समय से चटका हुआ था, जिस पर ध्यान नहीं दिया गया और सारा मलबा नीचे आ गया। उस मलबे के नीचे एक पुरुष और एक स्त्री दबी हुई थी। बाकी कई 3-4 स्त्रियाँ थी, जिसको आसपास के रहने वाले मनीष ने भी निकाला। इधर ला कर कहा, देखिए आप, खून है यहाँ पर। ये वीडियो मथुरा के बाके बिहारी टेम्पल से सामने आया है, जहां पर आप साफ सुन सकते हैं कि लोगों में अफरा तफरी मची हुई है। लोग वहां पर चीख पुकार मचा रहे थे, अपनों की बचाने की कोशिश में लगे थे। बता दो कि वहां पर एक बड़ा हादसा हुआ है, जिसकी वजह से मलबे के नीचे कुछ लोग दब जाते हैं और आखिरकार वहां पर पुलिस की टीम आती है रेस्क्यू करने के लिए, जिसके बाद सभी को अस्पताल रेफर कर दिया जाता है। मौका वारदात पर डीएम तक आते हैं और उन्होंने उस पूरे वारदात जहां पर हुई है, जिस तरह से ये एक्सीडेंट हुई है, वहां का मुआयना करते हैं। इसके बाद वो मीडिया से भी बातचीत करते हैं। इस वीडियो में आगे सुनवाएंगे, लेकिन इससे पहले बताते हैं कि मथुरा वृंदावन के बाके बिहारी टेम्पल, जहां पर भीड़ हुजूम वहां पर उमड़ पड़ती है, सैलाब आप कह सकते हैं उमड़ पड़ती है, और ऐसे संकरी गलियों में अगर इस तरह की बड़ी लापरवाही सामने आती है तो इसकी जिम्मेदार कौन है, और जो लोग जिसको नुकसान होता है उसके लिए भुगतान कौन करेगा। जिस तरह से आपने देखा होगा, अगर दर्शन करने आप जाते हैं बाके बिहारी, तो संकरी गलियां हैं और कई ऐसे रास्ते हैं जो डाइवर्टेड होते हैं। एक गली से आप दूसरे गली में जाने के लिए आपको पूरा राउंड मार के जाना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद अगर वहां पर इस तरह के जनसैलाब आती है और यहाँ एक इमारत का छज्जा गिरता है और जिसमें कई लोग दबे होने की आशंका बताई जाती है, जैसे तैसे पुलिस की टीम उन्हें निकालती है, अस्पताल रेफर करती है और कई ऐसे जख्मी हैं जो सामने आते हैं। और सभी श्रद्धालु, आपको बता दें, श्रद्धालु जो है वो लाइन में लगे थे कि बाके बिहारी के दर्शन करेंगे और इसी दरमियान ये हादसा हो जाता है। याद होगा कि बाके जो यूपी की जो वेदर है, फोरकास्टिंग है, वो भी अनुमान लगाया गया था कि आंधी तूफान आ सकती है। इसी दरमियान कल की बात है, जहां शाम को अचानक से तेज हवाएं आने लगती है और उस हवा की वजह से ही बंदर जो है वो विंडो पर चढ़ता है और वो जैसे ही जंप करता है, वो जर्जर सा पार्ट होता है इमारत का, वो नीचे आकर गिरता है और नीचे जो संकरी गली में श्रद्धालु खड़े थे, दर्शन के लिए लाइन लगाकर खड़े थे, उन पर वो आकर गिर जाती है, जिसके बाद वो वहीं पर जमीन पर लेट जाते हैं और खून से लहूलुहान हो जाते हैं। मलबे के नीचे एक महिला और एक पुरुष के दबने की बात सामने आती है। इसके अलावा वहां पर आस पड़ोस में जितने उस प्रीमाइसेस में थे, आसपास में थे, वो सभी जख्मी हो जाते हैं, जिनका इलाज अब अस्पताल में चल रहा है। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। इस पूरे मामले पर जो है आला ऑफिसर भी वहां पहुंचे थे, अस्पताल भी लोग पहुंचे थे। इसके बाद ये हादसा कैसे हुआ, इसकी हम आपको चश्मदीद से सुनवाते हैं कि आखिर उस वक्त क्या हुआ था, जिसके बाद ये घटना इतनी बड़ी सामने आती है। भैया, बहुत ही दुखद घटना हुई है। सामने से बंदर कूदा और ये छज्जा काफ़ी समय से चटका हुआ था, जिस पर ध्यान नहीं दिया गया और सारा मलबा नीचे आ गया। उस मलबे के नीचे एक पुरुष और एक स्त्री दबी हुई थी। बाकी कई 3-4 स्त्रियाँ थी, जिसको आसपास के रहने वाले मनीष ने भी निकाला। इधर ला कर कहा, देखिए आप, खून है यहाँ पर। और उधर भी हुआ। करीब करीब मैं जहाँ तक समझता हूँ, मैं देख नहीं पाया अच्छी तरह से, क्यों एकदम हड़कंप मच गया था। 4 महिलाएं और एक पुरुष थे, वो वयोवृद्ध थे। भगवान बिहारी जी महाराज उन पर कृपा करें और वो वापस आए। आपने सुना किस तरह से चश्मदीद ने बताया कि क्या कुछ हुआ था। तेज हवा आती है और इसी दरमियान बंदर जो है छज्जे के उस पार्ट पर कूदता है और इसी दरमियान ये हादसा हो जाती है, जिसमें कई लोग जख्मी होते हैं। कुल मिलाकर 6 लोग घायल होते हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसके अलावा बात करते हैं कि आखिर जो डीएम है उन्होंने क्या कहा, और इसके अलावा इस पर भी बात करेंगे कि आखिर संकरी गलियां, कुंज गलियां और इस जो वहां पर सैलाब उमड़ती है, इसके बावजूद व्यवस्था क्यों ऐसे नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमने 3 साल पहले भी एक हादसा देखा था, जहां पर भगदड़ मची थी और भगदड़ में भी कई लोग जख्मी हुए थे और कईयों की तो मौत हो गई थी। इस पूरे मामले पर डीएम साहब ने क्या कहा, वो सुन लीजिए। देखिए, आज 6, सवा 6 बजे के बीच में कुछ श्रद्धालु ठाकुर बाके बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करके अपने गंतव्य को वापस जा रहे थे और उसमें से एक परिवार गोस्वामी जी के घर पर रुक करके चाय पानी पी रहे थे। 6 बजे ही अलर्ट आया था, जैसा सबके मोबाइल पर, कि आंधी तूफान आने वाला है।
उसी समय तेज़ हवा भी चल रही थी और बंदर भी कूद रहे थे। तो मंदिर से लगभग 300-350 मीटर दूरी पर एक गोस्वामी जी के तीसरी मंजिल की छत का छज्जे का कुछ भाग टूट करके ज़मीन पे आ गिरा और उससे 7 लोग घायल हुए हैं और 7 डॉक्टर्स के हिसाब से खतरे से बाहर हैं। और जिस तरीके का लोग अफवाह फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि मंदिर में हादसा हुआ, मंदिर में किसी प्रकार का कोई हादसा नहीं हुआ है। मंदिर से लोग दर्शन करके अपने गंतव्य को जा रहे थे और मंदिर से लगभग 350 मीटर के आसपास छज्जा का कुछ भाग टूट करके गिरा था, जिसके लोगों के सर में चोट आई है। 7 लोग घायल हुए हैं और अभी डॉक्टर्स के हिसाब से 7 खतरे से बाहर हैं। उनका मथुरा के जो सबसे द बेस्ट हॉस्पिटल है रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल, उनमें प्रॉपर इलाज चल रहा है। आप लोगों ने स्वयं भी देखा हुआ है और उनको प्रॉपर इलाज भी कराया जा रहा है। उनके परिजनों से भी बात हो रही है, जो घायल हैं उनसे भी बातचीत हो रही है, कोई अनकॉन्शियस नहीं है, सभी लोगों से बातचीत चल रही है। बता दें बांके बिहारी कॉरिडोर की भी सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी है, लेकिन बावजूद इसके वहां पर कई ऐसी चीजें हैं जो अटकलें डालती हैं, अड़चने डालती है। डीएम साहब ने भी अपील की है कि वहां के लोगों को, क्योंकि लोगों और गोस्वामी की बात करें तो उनका कहना था कि ये हेरिटेज है, हमारा कल्चर है, कुंज गलियां और जो चीजें होती हैं वो हमारी प्रभावित होंगी। लेकिन अगर दूसरी ओर देखें तो श्रद्धालु जिस तरह से आते हैं, देश के कोने कोने से आते हैं, विदेशों से आते हैं, और उनके लिए जाने आने का रास्ता अगर सही तरीके से नहीं होगा तो इस तरह के एक्सीडेंट या हादसे होते नजर आएंगे। तो डीएम ने भी अपील की है कि इस तरह से लोगों को सोचना चाहिए और कॉरिडोर की बात जो चल रही है उस पर उन्हें सहमति जल्द से जल्द बना लेनी चाहिए।